बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस कहता है कि 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरूर पूछा जा सकता है आपसे। और याद रखिएगा 1789 की जो फ्रांस में क्रांति होती है, जिसे फ्रांस की राजक्रांति के नाम से जाना जाता है, और इस क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे क्वेश्ने को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्वेश्ने को क्या कहा जाता है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। आइए बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की। तो ध्यान रखिएगा 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, इस समय फ्रांस में शासक कौन होता है? पूछा जा सकता है आपसे कि किसके शासन काल में जो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो आप कहोगे सर लुई 16वां के शासन काल में। किसके शासन काल में? लुई 16वां के शासन काल में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होती है। फिर बात कर लिया जाए लुई 16वां की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर कब बैठता है, तो आप कहोगे सर 1774 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1774 ईस्वी में लुई 16वां क्या करता है, तो फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। यहीं पर आप एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान रखिएगा। इसके द्वारा कहा गया कि मैं ही क्या हूं, राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूं, मैं राज्य हूं और मेरे शब्द ही जो है कानून है। यह किसके द्वारा कहा गया था, तो आप कहोगे सर लुई 14वां के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? यह शब्द जो है, यह क्या कहते हैं, स्टेटमेंट जो है, यह लुई 14वां के द्वारा दिया गया। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्वकोश का संपादन जो है यह किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा विश्वकोश का संपादन जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो दिदरो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप कहोगे 1748 से लेकर 1749 के बीच में जो है विश्वकोश का संपादन किसके द्वारा, तो दिदरो के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा अगला क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन जो है यह उत्तम है। यह स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो वॉल्टेयर के द्वारा कहा गया था। वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है वॉल्टेयर से संबंधित। याद रखिएगा वॉल्टेयर की एक प्रमुख रचना जो कि आपसे पूछी जा सकती है वह क्या है, तो वह है भाई साहब लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है, क्या है? लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है, लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह किसकी रचना है, तो आप कहोगे वॉल्टेयर की रचना है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो आप कहोगे सर यह जो आंदोलन है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन, इसका नेतृत्व कौन करता है, तो भाई साहब मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन से आपका कि कोलंबस जो है यह कहां का निवासी था। स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। और बात कर लिया जाए कोलंबस की, तो ध्यान रखिएगा कोलंबस जो है भाई साहब यह इटली का निवासी था। कहां का निवासी था? इटली का निवासी था कोलंबस। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि नई दुनिया का खोज जो है, नई दुनिया का खोज किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर नई दुनिया का खोज जो है यह कोलंबस के द्वारा किया गया। वहीं पर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अमेरिका के लिए, किसके लिए, अमेरिका के लिए जो भाई साहब समुद्री मार्ग का खोज जो है, समुद्री मार्ग का खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे सर यह भी कोलंबस के द्वारा ही किया गया। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका की खोज जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका की खोज जो भी है यह किसके द्वारा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप कहोगे सर 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को जो है अमेरिका की खोज किसके द्वारा, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एफ नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अमेरिका का नया संविधान कब लागू किया गया। तो बात करी जाए अमेरिका की, तो अमेरिका में जो नया संविधान लागू किया गया था यह 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। कितने ईस्वी में? 1789 ईस्वी में। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्साई की शीश महल का निर्माण जो है यह किसके द्वारा करवाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बात करी जाए वर्साई के शीश महल की, तो वर्साई का शीश महल देखिए यहां पर क्या ऑप्शन है, लुई 15वां, लुई 16वां, 18वां और 19। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन है थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, याद रखिएगा। वर्साई के शीश महल का जो निर्माण है भाई साहब यह किसके द्वारा, तो लुई 14वां के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लुई 14वां के द्वारा जो है भाई साहब आपके वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए तो देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्साई को जो है फ्रांस की राजधानी किसके द्वारा बनवाया गया, तो वर्साई को फ्रांस की राजधानी जो है यह किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो यह भी कहोगे लुई 14वां के द्वारा ही घोषित किया जाता है।
चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगाइए इस प्रश्न पर भी, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक संविदा नामक पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो बात करी जाए सामाजिक संविदा, या फिर कहा जा सकता है आपसे कि सामाजिक अनुबंध, क्या कहा जा सकता है, सामाजिक संविदा या फिर सामाजिक अनुबंध पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप कहोगे सर यह जो लिखा गया है रूसो के द्वारा लिखा गया है। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक संविदा या फिर सामाजिक अनुबंध पुस्तक रूसो के द्वारा कब लिखा गया, तो आप कहोगे सर इसका जो प्रकाशन था यह 1762 ईस्वी में किया गया। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन से वाटरलू का युद्ध जो है यह कब होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वाटरलू के युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई साहब यही एक ऐसा युद्ध था जो कि क्या कहा जाए तो नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। और इस युद्ध में क्या होता है तो नेपोलियन की हार हो जाती है, नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और देखिए वाटरलू का युद्ध जो है यह होता कब है, तो आप कहोगे सर 1815 ईस्वी में जो है वाटरलू का युद्ध होता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन जो है यह किसके द्वारा किया गया। तो बात करी जाए रक्त और लौह की, तो देखिए रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन है भाई साहब यह कौन करता है, तो बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। यह जो नीति थी, देखिए सबसे पहले बात कर लिया जाए यहां पर, तो 1862 ईस्वी में बिस्मार्क क्या करता है, तो एक भाषण देता है रक्त और लौह से संबंधित। लेकिन यही भाषण जो है बाद में चलकर क्या होता है, तो यह एक नीति के रूप में बन जाता है। और इसी को किस रूप में जाना जाता है, तो रक्त और लौह की नीति के रूप में जाना जाता है। ये सारी फैक्ट आपको याद रखने हैं। कि कंसर्निंग द रिवॉल्यूशन ऑफ हेवनली पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम याद रखोगे, पुस्तक क्या क्या नाम है, तो पुस्तक का नाम है भाई साहब कि कंसर्निंग द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली। यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो सिंपली याद रखेंगे यह जो पुस्तक है कॉपरनिकस के द्वारा लिखा गया है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कंसर्निंग द रेवोल्यूशन ऑफ हेवनली पुस्तक जो है यह कॉपरनिकस ने कब लिखा था, तो आप कहोगे सर 1543 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1543 ईस्वी में यह पुस्तक लिखा गया था। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर देखिए एक पॉइंट्स आपका एक ऑप्शन है प्लेटो। क्या है, प्लेटो की अगर बात कर लिया जाए तो प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप नोट कर लेना जो कि आपसे एग्जामिनेशंस में पूछी जा सकती है। सबसे पहला तो नोट करना आपकी प्लेटो की जो सबसे पहली पुस्तक थी या सबसे पहली रचना थी जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था द रिपब्लिक। क्या याद रखोगे, द रिपब्लिक पुस्तक जो है यह किसकी रचना है, तो यह प्लेटो की रचना है। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए तो इसका दूसरा रचना आप याद रखोगे जो कि आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है, या याद रखोगे क्या, तो द स्टेट्समैन। क्या याद रखोगे, द स्टेट्समैन। ठीक है, आगे नोट करना है इसकी तीसरी रचना क्या है, तो याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, और इसका नाम क्या है, तो भाई साहब कहोगे आप सिंपोजियम। क्या नाम है, सिंपोजियम, जो कि इसकी तीसरी रचना है। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, यहां पर देखिए रूसो की, किसकी बात कर लेते हैं, रूसो की एक महत्वपूर्ण रचना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और लिखिएगा रूसो की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसकी रचना है, तो भाई साहब रूसो की रचना है। यह आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे आगे क्वेश्चंस पर, तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, तो आपका बी नंबर क्वेश्चंस है कि न्यू अटलांटिस पुस्तक जो है यह किसकी रचना है। तो बात करी जाए न्यू अटलांटिस पुस्तक की, तो यह जो रचना है किसके द्वारा किया गया है, तो यह भाई साहब फ्रांसिस बेकन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, फ्रांसिस बेकन ने इस पुस्तक की रचना कब करी थी, तो नोट करना 1915 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1915 ईस्वी में न्यू अटलांटिस पुस्तक की रचना जो है फ्रांसिस बेकन के द्वारा किया गया। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन लगाना स्टार, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है आपका कि बोस्टन चाय पार्टी जो है यह कब घटित होती है। तो बात कर लिया जाए बोस्टन चाय पार्टी की, तो नोट करिएगा सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। देखिए बोस्टन चाय पार्टी की अगर बात कर लिया जाए तो इसके नायक के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोस्टन चाय पार्टी का जो नायक था ये कौन था, तो आपको कहना है क्या, तो भाई साहब सैमुअल्स एडम। क्या कहोगे, सैमुअल एडम्स जो था भाई साहब, क्या था, तो सैमुअल एडम्स जो था यह बोस्टन चाय पार्टी का नायक था। वहीं पर बात कर लिया जाए कि यह जो चाय पार्टी थी कितने घंटों तक चलने वाली चाय पार्टियां थी, तो आप कहोगे सर यह 3 घंटों तक चलने वाली पार्टियां थी। कितने घंटों तक, 3 घंटों तक चलने वाली पार्टियां थी। और यह पार्टी जो है आयोजित कब की जाती है, घटित कब होता है, तो आप कहोगे सर 1773 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। डेट क्या थी, तो कहना 16 दिसंबर। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को जो है बोस्टन चाय पार्टी घटित होता है, जिसका नायक कौन है, तो आप कहोगे सर सैमुअल्स एडम। क्या कहोगे, सैमुअल
एडम्स, या कितने घंटों तक चलती है, तो 3 घंटे तक चलने वाली पार्टी है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 1776 ईस्वी में कॉमन सेंस लिखी गई, ठीक है, किसके द्वारा? तो देखिए सबसे पहला चीज तो आप यहां पर एक चीजें क्लियर हो जाता है कि पुस्तक का नाम क्या है, कॉमन सेंस। क्या है? कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस पुस्तक को लिखा कब जाता है, तो ये यहां पर क्लियर हो गया आपका क्या, तो 1776 ईस्वी में कॉमन सेंस पुस्तक लिखी जाती है। लेकिन पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो आप कहोगे सर किसके द्वारा, तो थॉमस पेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? थॉमस पेन के द्वारा जो है कॉमन सेंस लिखा गया। चलिए आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें। तो देखिए यह जो पुस्तक है आपका कॉमन सेंस, इस कॉमन सेंस पुस्तक का मुख्य संदेश क्या रहा था? तो देखिए लोगों के बीच इसका पुस्तक के माध्यम से संदेश दिया गया क्या, तो संदेश, सबसे प्रमुख संदेश था हुआ था क्या, तो इंग्लैंड से स्वतंत्रता। सबसे प्रमुख संदेश क्या था? इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जो कि इस पुस्तक का सबसे प्रमुख संदेश था। चलिए आगे पूछ लिया जाएगा आपसे कि कॉमन सेंस पुस्तक जो है, ठीक है, इस पुस्तक को प्रकाशित कहां से किया गया था, तो आप कहोगे इसे जो प्रकाशित किया गया था कहां से, तो फिलाडेल्फिया से प्रकाशित किया गया था। कहां से किया गया था? फिलाडेल्फिया से इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस देखिएगा। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस लगाना स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कहता है कि रूस के शासक को क्या कहा जाता है? देखिए यहां पर बात कर लिया जाए रूस के शासक का, तो देखिए रूस का शासक कहे या फिर रूस का सम्राट कहे, क्या कहे? रूस का शासक कहे या फिर रूस का सम्राट कहे। याद रखना है आपको कि रूस के शासक या रूस के सम्राट को रूस का जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। या फिर क्वेश्चंस को यहां पर घुमाया जा सकता है कि रूस में सम्राट का, या फिर कहा जाए तो रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो आप कहोगे रूस में जो जार का अर्थ होता है यह रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट या फिर रूस का शासक होता है। ठीक है, चलिए ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो स्टार लगाइए प्रश्न पर, यह भी छप सकता है। प्रश्न कहता है कि अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो बात करी जाए अस्थाई क्रांति की, तो देखिए अस्थाई क्रांति का जो सिद्धांत है इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो याद रखिएगा ट्रॉन्टस्की के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रॉन्टस्की के द्वारा। चलिए आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके फटाफट से बताइए कि लाल सेना का गठन, ठीक है, क्या कहेंगे, लाल सेना का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया? ठीक है, चलिए फटाफट से आप कमेंट करके बताइए लाल सेना का गठन जो है यह कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। इसके बाद बात कर लिया जाए तो लाल कुर्ती, ठीक है, क्या याद रखोगे, लाल कुर्ती का गठन जो है, लाल कुर्ती का गठन किसके द्वारा किया गया, ये दोनों फैक्ट को आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण जो है यह किसके द्वारा किया गया था। एक तो याद रखना आप यहां पर यंग यूरोप, क्या याद रखोगे भाई साहब, यंग यूरोप, और एक याद रखोगे क्या, तो यंग इटली। क्या याद रखोगे, यंग यूरोप और यंग इटली, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग यंग यूरोप की, किसकी बात कर लेते हैं, यंग यूरोप की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी जो स्थापना होती है भाई साहब 1834 में होता है। कब होता है? 1834 में। किसके द्वारा किया जाता है, तो कहोगे सर मेजनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेजनी के द्वारा किया जाता है। वहीं पर बात कर लिया जाए यंग इटली की, तो यंग इटली जो है भाई साहब आपका 1831 ईस्वी में क्या होती है, गठित की जाती है। किसके द्वारा गठित किया जाता है, तो यह भी भाई साहब आपका मेजनी के द्वारा ही गठित किया जाता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मेजनी ने क्या किया, तो यंग यूरोप नामक संगठन का निर्माण किया। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है यूएनओ, क्या कहता है, यूएनओ का जो है विस्तारित रूप क्या होगा। तो बात कर लिया जाए यूएनओ की, तो यू फोर याद रखोगे यूनाइटेड, क्या याद रखोगे, यूनाइटेड, एन फोर याद रखोगे भाई साहब नेशन, क्या याद रखोगे, यूनाइटेड नेशन, और ओ फोर याद रखोगे ऑर्गेनाइजेशन, क्या याद रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखोगे संयुक्त राष्ट्र संघ कह दे या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा दे सकता है। ठीक है, तो यूएनओ का फुल फॉर्म आपको पता हो गया। बात कर लेते हैं यूएनओ की, आपसे पूछा जा सकता है, चलिए यूएनओ की जो स्थापना होती है, यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो आप कहोगे सर इसकी जो स्थापना है 1945 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में होता है? 1945, यानी कि 1945 ईस्वी में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि इसका मुख्यालय जो है कहां पर है, तो याद रखोगे यूएनओ का जो मुख्यालय है भाई साहब
यह आपका न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में जो है भाई साहब आपका क्या है, तो यूएनओ का मुख्यालय है। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर आगे क्वेश्चंस बन सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चंस बन सकता है आपका क्या, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चंस है आपका यहां से बन जाता है कि बताइए यूएनओ का जो है प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह कौन थी? तो यूएनओ का जो प्रथम महिला अध्यक्ष भाई साहब याद रखिएगा वह कौन थी आपका, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी भाई साहब? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और यह पूछा जा सकता है। चलिए वहीं पर बात कर लिया जाए, चलिए फटाफट से कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि यूएनओ का जो है, ठीक है, यूएनओ का वर्तमान में जो है बात कर लिया जाए तो वर्तमान में यहां का महासचिव कौन है? ठीक है, वर्तमान में महासचिव कौन है, फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि टैले, नाम क्या याद रखना है आपको? टैले, ठीक है। टैले जो है भाई साहब यह किससे संबंधित है? तो बात कर लिया जाए टैले की, तो टैले जो है यह क्या था, तो एक प्रकार का कर था। एक प्रकार का क्या था? कर यानी कि टैक्स था। यह क्या था? टैले जो था एक प्रकार का टैक्स था, लेकिन वह किस पर लगाया जाता था? क्या वह भूमि पर लगाया जाने वाला टैक्स था, या फिर क्या कहते हैं वित्त पर, या फिर राजस्व पर, या फिर एक अस्थाई टैक्स के रूप में इसे माना जाता था? तो सिंपली याद रखोगे कि टैले जो था भाई साहब यह भूमि पर लगाया जाने वाला कर था, इसलिए हम लोग इसे भूमि कर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भूमि कर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कानून की आत्मा रचना जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो बात कर लिया जाए कानून की आत्मा, जो कि इंपॉर्टेंट है, और भाई साहब याद रखोगे यह रचना मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है कानून की आत्मा का रचना किया जाता है। आप फटाफट से हमें कमेंट करके बता देना, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि लियोनार्डो दा विंसी की एक प्रमुख रचना मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाया है। आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि लियोनार्डो दा विंसी की जो है एक प्रमुख रचना क्या है। आगे बात करें, क्वेश्चंस कहता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। तो देखिए यहां पर किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा गिराया गया, या फिर चीन के द्वारा, या फिर इटली के द्वारा, या फिर रूस के द्वारा? तो याद रखिएगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था भाई साहब वह किसके द्वारा गिराया गया था? तो वह अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। बात करी जाए यहां पर, देखिए जापान के जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसकी डेट क्या थी? तो डेट याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को यह बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को यह परमाणु बम कहां पर? हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसको किस नाम से जाना गया? तो जिसको लिटिल बॉय के नाम से जाना गया। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, लिटिल बॉय के नाम से इस बम को जाना गया था। आगे बात करेंगे, देखिएगा तो आपके नागासाकी की बात कर लिया जाए तो इसके जस्ट 3 दिन बाद जो है अमेरिका ने क्या किया? तो जापान के नागासाकी पर भी बम गिरा दिया। यानी कि कहने का मतलब 9 अगस्त 1945 को कहां बम गिराया जाता है? तो नागासाकी पर बम गिराया जाता है। और इस बम का क्या नाम था, इस परमाणु बम का? तो आप कहोगे सर इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन के नाम से यह परमाणु बम जाना गया। आगे बात करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर की, तो देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है भाई साहब आपका 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन यह चला कब तक था? तो चला था भाई साहब यह 1945 तक। डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे देखिए 1 सितंबर से यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1 सितंबर 1939 से यह स्टार्ट होता है, और भाई साहब ये आपके 2 सितंबर 1945 तक जो है यह युद्ध चलता है। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर तो यह जो द्वितीय विश्व युद्ध था भाई साहब यह किसके किसके बीच होता है? तो 2 राष्ट्र के बीच होता है। एक तो भाई साहब कौन था? तो एक था धुरी राष्ट्र, ठीक है, और एक था भाई साहब आपका कौन? तो मित्र राष्ट्र। अब इसके अंतर्गत कुछ देश थे, इन सभी देशों का नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बात करी जाए धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो आप कहोगे सर पहला था आपका जर्मनी। क्या था? पहला था आपका जर्मनी। दूसरा बात कर लिया जाए तो दूसरा था आपका इटली, और तीसरा बात कर लिया जाए तो तीसरा था आपका जापान, ठीक है। ये सभी के सभी देश जो थे यह किसके अंतर्गत था? तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। वहीं पर बात कर लिया जाए मित्र राष्ट्र के अंतर्गत, तो मित्र राष्ट्र में सबसे पहले नोट करिएगा आपका था फ्रांस, ठीक है। क्या था भाई साहब? फ्रांस। इसके बाद बात कर लिया जाए तो ब्रिटेन था। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपका अमेरिका था। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपका रूस था, ठीक है, और काफी हद तक जो है इसमें चीन ने भी अपना योगदान दिया, ठीक है, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि मित्र राष्ट्र का नहीं था। इसमें से 3 देश का नाम दे देगा और इसमें से एक देश का नाम दे देगा। तो उसमें से आपको क्या चुनना है? तो वैसा कौन सा देश जो कि मित्र राष्ट्र से नहीं है, तो मित्र राष्ट्र से नहीं है उसको आप आराम से चुन सकते हो जब आपको क्या है तो धुरी राष्ट्र देश का नाम याद होगा, जो कि क्या है? जर्मनी, इटली और जापान। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला
क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका सी नंबर क्वेश्चन है चेका संगठन। ठीक है, चेका संगठन का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया था, तो बात करी जाए चेका की, तो चेका जो है किसके द्वारा गठित किया गया था, तो यह भाई साहब लेनिन के द्वारा गठित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका गठन जो है यह कब किया गया, तो इसका गठन याद रखिएगा 20 दिसंबर 1917 को किया जाता है। कब किया जाता है? 20 दिसंबर 1917 को लेनिन के द्वारा जो है चेका का गठन किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार जो है यह किसके द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रों का कारागार जो है रूसी साम्राज्य को, यह भी किसके द्वारा, तो भाई साहब लेनिन के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। देखिए कहता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वर्साई की संधि यह कब होती है, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की जो संधि होती है यह जून 1919 में होता है। कब होता है? जून 1919 में वर्साई की संधि होती है। अब यह वर्साई की संधि जो है भाई साहब याद रखिएगा यह किसके लिए होता है, तो यूरोप में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए। यूरोप में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है क्या होता है भाई साहब, तो वर्साई की संधि होती है। किसके किसके बीच होता है, तो आप कहोगे सर वर्साई की जो संधि है यह मित्र राष्ट्र के द्वारा जो है यह क्या किया जाता है, तो जर्मनी के साथ यह संधि की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो यहां पर कि अमेरिका का नया संविधान जो है यह कब लागू किया गया। तो बात करी जाए अमेरिका के नया संविधान की, तो याद रखिएगा अमेरिका का जो नया संविधान है यह सन कब लागू किया जाता है, तो 1789 ईस्वी में लागू किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछी जा सकती है। बिल ऑफ राइट्स की बात कर लिया जाए तो इंग्लैंड की संसद के द्वारा यह पारित किया जाता है, लागू किया जाता है। और यह कब लागू किया जाता है, तो आप कहोगे सर 1689 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1689 ईस्वी में। डेट क्या थी, तो आपको याद रखना है 16 दिसंबर। क्या था? 16 दिसंबर 1689 ईस्वी को जो है इंग्लैंड की संसद के द्वारा बिल ऑफ राइट्स जो है यह पारित किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ होता है। तो इंग्लैंड के गृह युद्ध की बात कर लिया जाए तो यह जो है भाई साहब चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में क्या होता है, तो आरंभ होता है या प्रारंभ होता है। चलिए बात कर लिया जाए यह कब से कब तक चलने वाला गृह युद्ध है, तो आप कहोगे सर क्या, तो 1642 ईस्वी से लेकर 1649 ईस्वी तक। कितने तक? 1642 से लेकर 1649 तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड की जो प्रथम गृह युद्ध है, ठीक है, इंग्लैंड की जो प्रथम गृह युद्ध है यह कब से कब तक चलती है, तो आप कहोगे सर 1642 से लेकर जो है या 1600 कब तक चलती है, तो 1646 तक चलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यहां पर कि फ्रांस की राजक्रांति जो है यह किसके शासनकाल में होती है। तो बात करी जाए फ्रांस की राजक्रांति जो कि कब होती है, तो 1789 ईस्वी में होती है। और इस समय जो फ्रांस में शासक होता है वह कौन होता है, तो भाई साहब लुई 16वां होता है। कौन होता है? लुई 16वां के शासनकाल में जो है फ्रांस की राजक्रांति होती है 1789 ईस्वी में। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां पर देखिए मिसटाइपिंग हो गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया, तो याद रखिएगा संपूर्ण विश्व का जो चक्कर है यह भाई साहब मैगलेन के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा? मैगलेन के द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया गया।